आज हम बात करेंगे कि गुड़गांव में एज अ फ्रेशर मैंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया था और मैंने जॉब कैसे ढूंढी थी। गुड़गांव में जॉब ढूंढना इतना आसान काम भी नहीं है तो उतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन के थ्रू जाओगे और जॉब ढूंढोगे तो आपको पक्का मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हल्की सी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है, जब आप फ्रेशर होते हो ना, आपको काम के बारे में कुछ नहीं पता, कंपनी आपको ट्रेन करेगी उस चीज के लिए। वो ट्रेनिंग आपकी हफ्ता 15 दिन या फिर महीने भर की हो सकती है। उस ट्रेनिंग में आपको अपना आपका काम सिखा दिया जाएगा, लेकिन इस काम को करने के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी कि आप चीजों को समझ रहे हो और जो आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में आप बता पा रहे हो या नहीं। दूसरी चीज, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। अगर आपको आता या नहीं आता, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो वो लोग आपको ऑटोमेटिक सिखा देंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी कंप्यूटर की तो पॉसिबल ही नहीं है। आप फ्रेशर के तौर पे जॉब ढूंढने निकल चुके हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आप रैंडम वॉक इन मत करो। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव में आप आए, आपको पता है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कंपनीज है। अगर आप उस एरिया में भटकोगे, डोर टू डोर जाओगे और वहां पे जाके पूछोगे कि क्या इंटरव्यू चल रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जॉब ढूंढी थी अपना ऐप के थ्रू। जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी वो थी अपना ऐप। वहाँ पे मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मल्टीपल ऑफ जॉब, जितनी मेरे से हो सकती थी उतनी जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया। मैं करता गया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और जॉब ढूंढनी थी जितना जल्दी हो सके। तो मैंने फटाफट से अप्लाई करना शुरू कर दिया था। जो भी जॉब मेरे को दिख रही थी कि हाँ इसमें फ्रेशर के लिए हायरिंग है, मैंने उसी पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। अगर मुझे एचआर की कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही है तो मैंने डायरेक्ट फोन करने शुरू कर दिए। फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू की, फिर उनको अपना इंटरव्यू दिया। कुछ ने कहा कि आप डायरेक्ट ऑफिस आके बात करो, कुछ ने कहा कि चलो हम यहीं से इंटरव्यू कर लेते हैं। मैक्सिमम एचआर्स ने एक ही बात कही कि आपको ऑफिस आके ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैं उनके ऑफिस भी गया और शुरुआती फेज मेरे लिए इतना गंदा भी था क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में भी मेंशन किया है कि उस टाइम पे गुड़गांव में इतनी बारिश हो रही थी कि पानी से डूबा हुआ था और फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया थी नहीं। तो मैं पानी में तैर के गया हूँ, ये समझ लो। मैं भीगते भिगाते जैसे तैसे गया हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी कुछ तो हालत की वजह से सिलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि जब मैं ऑफिस के अंदर एंट्री की तो मुझे खुद शर्म आ गई क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी हो गई थी। तो मैं वहां से निकला और फिर मैंने फिर से प्रिपेयर किया। जिस दिन मुझे थोड़ा सा मौसम ठीक लगा कि हाँ आप इस बीच में बारिश होने के चांस नहीं है, फिर मैं निकला, फिर दोबारा मैंने इंटरव्यूज दिए। पहली जॉब मेरी लगी थी वो थी एक सेल्स की जॉब थी। जहाँ तक वो मैंने सिर्फ 2-3 दिन ही की थी, उससे ज्यादा नहीं की, क्योंकि वो सेलिंग का काम मेरे बस की बात नहीं थी। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, तो समझ लो कि कोई भी जल्दी से नहीं करना चाहेगा, किसी की बिल्कुल ही मजबूरी होगी तो वो कर लेगा। दूसरी फिर मेरी लगी थी एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में जैसे मेरी जॉब लगी तो वो मैंने की थी तकरीबन 1.5 महीने के लिए। वहाँ पे जब मेरी जॉब लगी थी तो 1.5 महीने के बाद मेरे पास इतना पैसा आया था कि कुछ महीनों का सर्वाइवल आ गया मेरे पास अगले 2-3 महीने के लिए। उन 2-3 महीने के अंदर फिर मैंने दोबारा से आराम से जॉब ढूंढनी शुरू की। फिर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिली थी। जब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिली तो वहाँ पे फिर मैंने अपना करियर और अच्छे से बेटर इंप्रूव किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लोग अच्छे मिल गए, थोड़े सिखाने समझाने वाले मिल गए। फ्रेशर मैं था ही उस टाइम पे। वहाँ से फिर मैंने ईमेल मार्केटिंग करता था वहाँ पे बैठ के मैं। उन्होंने मेरे को बढ़िया से प्रोसेस समझाई, काम करना सिखाया, कैसे शीट बनती हैं, कैसे ये टेबल्स बनती हैं, कैसे आप डेटा को स्क्रैप कर सकते हो, कहाँ कहाँ से डेटा लेके आ सकते हो। सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाई। वहाँ पे मैंने 1 साल 8 महीने काम किया और 1 साल में मैंने वहाँ पे अपना प्रमोशन भी ले लिया था। तो मैंने वहाँ पे बढ़िया परफॉर्म किया था, बहुत ज्यादा। छोटी कंपनी थी, बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा काम करके वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ से जब मेरी करियर की स्टार्ट हुई तो वहाँ पे 1 साल 8 महीने काम करने के बाद फिर मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज आ चुकी थी, बैकअप में एक एक्सपीरियंस आ चुका था। उसके बाद फिर मैंने 8 महीने किया फ्रीलांस। फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया था किसी रीजन से। उस जॉब को छोड़ने के बाद में फिर मैं 8 महीने तक गुड़गांव में फ्री वेला घुमा हूँ। सोचो, और वेला क्यों घुमा हूँ, क्योंकि मैं इसके बेस पे घुमा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्किल आ गई थी ईमेल मार्केटिंग की। उसके बेस पे मैंने फ्रीलांस किया बैठ के। मैं पीजी में रहता था उस टाइम पे, फ्लैट कुछ दिनों बाद छोड़ दिया था, पीजी में रहने लग गया था। तो पीजी में रहते रहते मैंने फ्रीलांस किया, अच्छा खासा पैसा वहां से आ रहा था मुझे, तो उससे मेरा और भी बेटर सर्वाइवल हो रहा था। तो मेरे को ये टेंशन नहीं थी कि पैसा कहाँ से आएगा सर्वाइव करने के लिए। मैं ईमेल मार्केटिंग करता गया फ्रीलांस में, पैसा आता गया। 8 महीने जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ खत्म हुआ फ्रीलांस का, उसके बाद भी मैंने शायद 1-2 महीने और बैठ के निकाले थे आराम से। उस बीच फिर मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब ढूंढी थी, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक्स उस टाइम पे पहले कर रही थी हायर सिर्फ ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स के नीचे वालों को हायर नहीं करती थी। जैसे इन्होंने अंडर ग्रेजुएट मेंशन किया था, फिर मुझे ये था कि चलो अब चैट सपोर्ट में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि एक होता है ना कि हमेशा बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो चैट सपोर्ट मेरे काफी टाइम से थी कि यार अगली जॉब ना चैट सपोर्ट की करके देखेंगे, क्या समझ आएगा कैसा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा लोड वाला काम नहीं होता। हमें हमारी कम्युनिकेशन ही है जो पूरा दिन वहाँ पे हमें टिका के रखती है।
लगती है और कुछ नहीं होता। फिर मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई किया था 2024 में। मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई किया था और हफ्ता भर लगा था इसमें, मेरे को चक्कर काटने पड़े थे। उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स में। फिर मेरी जॉब लग गई थी। फिर मुझे अभी पूरे 2 साल होने वाले हैं सितंबर में। अभी अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट सितंबर 16 को पूरे 2 साल हो जाएंगे कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर, और इन 2 साल का पता भी नहीं चला सच बताऊं तो। क्योंकि इससे पहले जब मैंने काम किया था ना, तो ये समझ लो कि मैंने बस सर्वाइवल सर्वाइवल देखता था मैं अपना, कि जैसे तैसे करके ये महीना कटे अगली सैलरी आए, ये महीना कटे अगली सैलरी आए। वैसे तो सैलरी वाले हर पर्सन की हमेशा सैलरी का ही वेट होता है जब भी कोई सैलरी पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे इतना अमाउंट तो आ जाता है ऑलमोस्ट कि आपको अगली सैलरी तक इतना झंझट नहीं देखना कि 5-10 दिन पहले आप ये सोचने लग जाओ कि अब कैसे निकालूंगा दिन। सारे दिन आराम से निकल जाएंगे आपके। एटलीस्ट आप खा लोगे पी लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये कि फालतू के खर्चे तो आप कर नहीं पाओगे कि आप अय्याशियां कर रहे हो, उड़ा रहे हो पैसा, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास इतना अमाउंट होगा जेब में कि आप आराम से 2 टाइम का खाना खा लोगे अफोर्ड करके। ये तो कॉन्सेंट्रिक्स दे रही है, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। गुड़गांव आने से पहले भी मैंने जॉब की है, वो मैंने लॉजिस्टिक कंपनीज में की थी। वहाँ पे मैं अपने स्टेट से बाहर ही, यहाँ से छोड़ के मेरे को जाना पड़ रहा था। वहाँ पे मैंने कहीं 2 महीने 3 महीने ऐसे करके जॉब की थी, तो वो इतना कोई स्टेबल करियर भी नहीं लगा था मुझे कि लॉन्ग टर्म में मैं खेल लूंगा यहाँ पे। दूसरी बात, गुड़गांव में आके जब मैं, अब जैसे मैं कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जब मैं कॉन्सेंट्रिक्स में पैर रखता हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रिक्स का एम्प्लॉय हूँ। बाहर निकलने के बाद फिर मेरी अपनी एक लाइफ शुरू हो जाती है, फिर ऑफिस की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अदर फील्ड में जा रहे हो ना, वहाँ पे देखना, आप जब आप वहां से निकलोगे ना, तब भी आपको ऑफिस की ही टेंशन रहेगी। उसका रीजन ये है, आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे करने को। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में था, तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स है करने को कि मुझे इतनी लीड्स लेके आनी है, कैसे भी करके इतनी लीड लानी है, कल का डेटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, कौन से टूल का यूज करना है, लिंक्डइन पे जाऊँ, क्या करूँ, किससे कांटेक्ट करना है, चैट जीपीटी की हेल्प लूँ। पूरा दिन मतलब ये है कि आपको रिसर्च में रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। टीम को मैनेज करना है, टीम को डेटा कहाँ से मिलेगा काम करने के लिए, मुझे किसको काम असाइन करना है, मुझे किसने काम असाइन किया है, बॉस ने क्या दिया है मुझे काम करने को, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हमें ये वाला काम फिनिश करके पूरा करना है, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर चलना है कि हाँ अब हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड में ना वो ऑफिस ही चलता रहेगा। वहां से निकलने के बाद भी आपको कल की टेंशन पहले लगी रहेगी। लेकिन जो बीपीओ की जैसी फील्ड है ना, ये आपको एक फ्रीडम देती है कि आप वहां से निकलने के बाद में फ्री हो बिल्कुल। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं चाहिए, हर किसी को ग्रोथ चाहिए होती है करियर में। हर कोई चाहता है कि एक स्टेबल करियर हो जाए मेरा, और सैलरी अच्छी मिल जाए, मुझे पोजीशन अच्छी मिल जाए, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊँ अपनी। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बीपीओ में आके सिर्फ बीपीओ में करियर बनाने की सोच रहे हो, मोस्ट वेलकम है। आप बनाओ, मेहनत करो, पूरी काम करो अपना, अपने मैनेजर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ ताकि वो आपको पुश करे आगे बढ़ने में। लेकिन अगर आपको करियर कहीं और बनाना है, आपके पास इतना टाइम सच में होगा। जैसे मेरी शिफ्ट है 1:30 से 10:30, ठीक है। 1 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 20 तक मैं पहुंच जाता हूँ। 1:30 बजे मेरा लॉग इन, 10:30 मेरा लॉग आउट करके 10:45-50 तक मैं घर आ जाता हूँ। 11 भी बज गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 11 बजे आके भी 12 बजे सोता हूँ, सुबह 6-7 बजे उठता हूँ, सोच के देखो मेरे पास 5 घंटे बचे हुए हैं। इन 5 घंटों में कुछ भी किया जा सकता है। अगर आप मान लो पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको ये था कि मुझे खुद पढ़ के अपना करियर बनाना है, तो आप पढ़ के कितना अच्छे से बना सकते हो। 5 घंटे आपके पास, 5 घंटे में से मैं मानता हूँ कि 2 घंटे निकाल दो खाने पीने के, सब चीजों के, 3 घंटे फिर भी बच गए। अगर आप उन 3 घंटों को भी यूटिलाइज कर लेते हो ना अच्छे से, तो आप कुछ सालों में अपनी एक बेटर लाइफ बना लोगे। जो कि मैंने भी सेम फॉर्मूला अपनाया। मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ उसी टाइम में, डाल भी दे रहा हूँ, और मेरा टाइम अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये आपके पास भी होगी। तो बीपीओ में काम करने का मेन मकसद मेरा सिर्फ एक ही था कि इस चैट सपोर्ट जॉब से मुझे फ्रीडम मिली हुई है टाइम की। क्योंकि मेरे को ऑफिस के बारे में नहीं सोचना। ऑफिस से निकलने के बाद जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, उस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तब तक मेरा दिमाग फोकस्ड सिर्फ वहीं पे है कि मुझे अब कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं वहां से निकल जाता हूँ, तो मुझे ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है अगले दिन तक, जब तक मैं वहां पे दोबारा पैर ना रख लूँ। तब तक मैं सिर्फ अपने चैनल पे फोकस करता हूँ, कंटेंट क्या बनाना है, आप लोगों के लिए कौन सी चीज नई लेके आनी है, इसी के बारे में सोचता हूँ और उसी के ऊपर इम्प्रूव करता हूँ, उसी के बारे में सीखता हूँ और उसी के ऊपर काम करता हूँ। यही था आज का मोटिव और कुछ नहीं। तो जब भी आप फ्रेशर के तौर पे जॉब ढूंढने आओगे, देखो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया। अपना ऐप के थ्रू मैंने ऑथेंटिक जॉब्स ढूंढ ली थी, लेकिन अपना ऐप के ऊपर काफी फ्रॉड लोग भी बैठे हैं। तो ध्यान देना कि आप ऑथेंटिक जॉब वालों के पास ही जाओ, रैंडम किसी के पास मत चले जाना। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे तो पैसे मत देना जॉब के लिए। इधर मैं हूँ या फिर मेरी वीडियो के थ्रू मैंने आपको कोई कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर की है, कुछ भी की है, पैसा अगर कोई मांगे तो वहीं पे कॉल कट कर देना। पैसे मत देना जॉब के लिए, क्योंकि जॉब के लिए पैसे नहीं देने होते, स्किल चाहिए होती है बस। तो आप अपना ऐप के थ्रू जॉब ढूंढ सकते हो, Naukri.com के थ्रू ढूंढ सकते हो,
और तो मैंने कोई एक्सप्लोर नहीं किया आज तक। मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई की है और अपना ऐप के थ्रू अप्लाई की है, या फिर मेरे को कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गई एचआर की, रेफरेंस मिल जाते थे। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आज के दिन तो, कि कभी भी कहीं भी जॉब ढूँढनी पड़ जाए तो आराम से मिल जाएगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो एज़ अ फ्रेशर जब भी आप जॉब ढूँढोगे तो कोशिश करना कि आप अच्छी कंपनी में किसी में भी चले जाओ, लेकिन अपना करियर शुरुआत कर देना। महीने के अंदर-अंदर अपनी जॉब ढूँढ लेना, ताकि पैसे आने शुरू हो जाए और आपके पास एक पैसे की सिक्योरिटी हो एटलीस्ट, कि आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाए। इससे ज़्यादा आपके पास कुछ हो या ना। तो मैंने किया था अपना करियर ऐसे शुरू, आप कैसे करोगे कमेंट में बता देना, और कुछ एडवाइस चाहिए हो तो भी बता देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बैठा है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।